दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। ये कहानी है आंतरिक शांति, सच्चे सुख और संतोष की खोज की। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की तमाम भागदौड़ और कठिनाइयों के बीच सच्ची शांति कहाँ छिपी है? अगर हाँ, तो इस कहानी में छुपे संदेश को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धार्थ 2x चैनल पर। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस खूबसूरत यात्रा पर चलें। यह कहानी है आनंद की, जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका परिवार गरीब था, लेकिन उनकी हिम्मत और मुस्कुराहट हर मुश्किल को मात देती थी। बचपन से ही आनंद ने संघर्ष को बहुत करीब से देखा, लेकिन एक सवाल उसे हमेशा बेचैन करता था। क्या जीवन का मकसद सिर्फ संघर्ष करना है? क्या सच्चा सुख पाना संभव है? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते खोजते एक दिन आनंद गांव से दूर एक आश्रम पहुंचा। आश्रम की शांति और वहां के वातावरण ने उसे उम्मीद दी कि शायद उसके जीवन के सवालों का जवाब यहीं मिलेगा। आश्रम में कुछ दिन बिताने के बाद उसकी मुलाकात बौद्ध गुरु से हुई। बौद्ध गुरु, जिनकी आंखों में गहरी शांति और अनुभव की चमक थी, आनंद की उलझनों को बड़े ध्यान से सुनते रहे। उसने गुरु से कहा, मैं सच्ची शांति पाना चाहता हूं, मन का यह शोर और बेचैनी खत्म करना चाहता हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, शांति तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। पर इसे समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर के शोर को सुनना और स्वीकार करना होगा। इसके लिए तुम्हें कुछ समय अकेले बिताना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आनंद ने तुरंत हामी भर दी। वह किसी भी कीमत पर अपने मन की शांति पाना चाहता था। गुरु ने उसे जंगल के एक शांत स्थान पर कुछ दिन अकेले बिताने का निर्देश दिया। जंगल में अपने डेरा डालने के बाद आनंद को सिखाया गया कि वह इन दिनों में किसी से बात नहीं करेगा और अपने मन में उठ रहे विचारों को बिना जज किए देखेगा। लेकिन पहले ही दिन यह अनुभव उसके लिए कठिन साबित हुआ। तरह तरह के विचार उसके मन में आ रहे थे। कभी उसे अपने परिवार की याद आती, तो कभी वह भविष्य की चिंता में डूब जाता। हवा की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट और पक्षियों की चहचहाहट तक उसके बेचैन मन को शांत नहीं कर पा रहे थे। क्या आनंद अकेलेपन और मौन की इस चुनौती को पार कर पाएगा? क्या वह सच्ची शांति और संतोष की खोज कर पाएगा? दोस्तों, आज ही मेरे चैनल प्रोफाइल पर जाएं और हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके लिए यह सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन नहीं, बल्कि नई सोच, नई उम्मीद और नई जिंदगी की शुरुआत है। कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। जितना आनंद ने सोचा था, यह सफर उससे कहीं ज्यादा कठिन साबित हो रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसके भीतर की बेचैनी और भी गहराने लगी। हर दिन उसके मन में यही सवाल उठता, क्या मैं कभी शांत हो पाऊंगा? क्या यह अंतहीन शोर कभी खत्म होगा? कभी कभी उसे लगता कि यह जंगल एक जाल है और वह इसमें फंस गया है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता था। पर हर बार जब वह हार मानने के करीब होता, तो उसे अपने गुरु की बातें याद आ जाती। वह खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करता और अपनी परिस्थिति को समझने में जुट जाता। धीरे धीरे समय के साथ कुछ बदलने लगा। कुछ दिनों बाद आनंद ने महसूस किया कि उसके भीतर का शोर अब उतना तीव्र नहीं रहा। अब वह अपने विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देख सकता था। उसने समझा कि अपने विचारों से भागना या उन्हें दबाने की कोशिश करना शांति का रास्ता नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करना ही असली शांति की ओर पहला कदम है। एक दिन आनंद एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी नजर एक खूबसूरत फूल पर पड़ी। वह मंत्रमुग्ध होकर फूल को देखता रहा। उसने महसूस किया कि यह फूल बिना किसी कोशिश के अपने आप खिलता है और अपनी खुशबू फैलाता है। वह प्रकृति के इस जादू में खो गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि जैसे हर फूल, हर पेड़ और हर पक्षी प्रकृति के एक उद्देश्य के तहत यहाँ है, वैसे ही उसका जीवन भी एक उद्देश्य लेकर आया है। बस उसे इसे पहचानना और अपनाना होगा। आनंद ने महसूस किया कि जितना वह खुद को अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक बनाता है, उतनी ही गहरी शांति उसके भीतर उतरने लगती है। उसने समझा कि शांति किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। यह एक आंतरिक अवस्था है जिसे हमें अपने भीतर खोजना होता है। धीरे धीरे आनंद की सोच बदलने लगी। अब वह हर छोटी छोटी चीज में सुकून ढूंढने लगा। वह जान गया था कि जीवन में असली संतोष बाहर नहीं, भीतर से आता है। दोस्तों, अगर हमारी कहानियां और बातें आपके दिल को छूती हैं और आपको नई सोच देती हैं,
तो हमें सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट करें। आपका छोटा सा योगदान हमारे बड़े सपनों को सच करने में मदद करेगा। कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों बाद आनंद अपने गुरु से मिलने लौटा। उसने गुरु के चरणों में झुककर उनका आभार व्यक्त किया। उसने कहा, गुरुदेव, इस एकांतवास ने मुझे एक नई दृष्टि दी है। अब मुझे समझ में आया कि जीवन की हर कठिनाई का सामना करने के लिए आंतरिक शांति सबसे जरूरी है। जब आनंद अपने गांव लौटा तो उसके भीतर का बदलाव सबको साफ नजर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और आंखों में गहरी शांति झलक रही थी। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे। उन्होंने आनंद से पूछा, तुमने यह शांति कैसे प्राप्त की? आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति पाने का रास्ता हमारे भीतर ही होता है। हमें बस खुद को समझने और स्वीकार करने की जरूरत होती है। अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह तो आत्म समझ और आत्म स्वीकृति का एक अवसर है। गांव के लोगों ने आनंद की बातें ध्यान से सुनी। कई लोगों ने उसी दिन ठान लिया कि वे भी अपनी जिंदगी में शांति और संतोष की तलाश करेंगे। आनंद जानता था कि उसका यह अनुभव न सिर्फ उसकी बल्कि दूसरों की जिंदगी बदलने का जरिया बन सकता है। अकेले रहना क्यों जरूरी है? अकेलापन, यह शब्द सुनते ही अधिकतर लोग घबरा जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अकेले रहना चाहिए तो शायद आप असहज महसूस करेंगे, क्योंकि हमें अकेले रहने की आदत नहीं है और ना ही हम इसकी जरूरत को समझते हैं। आज के बदलते समय में लोगों का रहन सहन और सोचने का तरीका बदल चुका है। कुछ लोग मजबूरी में अकेले रहते हैं, जैसे नौकरी या पढ़ाई के कारण। वहीं कुछ लोग अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो खुद से समय बिताना जानते हैं, उनमें खास गुण विकसित हो जाते हैं। ये लोग जीवन में जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं और अन्य लोगों की तुलना में अधिक खुश और संतुलित रहते हैं। लेकिन अकेले रहना हर किसी के लिए आसान नहीं है। इसका यह मतलब भी नहीं है कि हमें परिवार या समाज से दूर हो जाना चाहिए। अकेले रहने का अर्थ है एकांत में रहकर अपने भीतर झांकना, अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानना और अपने जीवन के उद्देश्य को समझना। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि अकेले रहने के 7 अमूल्य गुण कौन कौन से हैं जो आपके जीवन की नई शुरुआत में मदद कर सकते हैं। कहानी शुरू होती है। घने जंगलों के बीच एक शांत और विशाल आश्रम था, जहां एक बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे। यह आश्रम एक दिव्य स्थान था, जहां लोग अपने मन की शांति और जीवन के उत्तर ढूंढने के लिए आते थे। एक दिन एक परेशान व्यक्ति आश्रम में आया। उसका नाम मानव था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और बेचैनी साफ झलक रही थी। वह गुरु के पास जाकर उनके चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? क्यों हर कदम पर मुझे असफलता और पीड़ा का सामना करना पड़ता है? मैं सच्ची शांति और खुशी क्यों नहीं महसूस कर पाता? गुरु ने मानव की बातें बड़े ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, मानव, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे ही भीतर छिपा है। क्या तुम वास्तव में यह जानने के लिए तैयार हो कि तुम्हारे जीवन की समस्याओं का हल कहां है? मानव ने बिना झिझक कहा, हाँ गुरुदेव, मैं किसी भी स्थिति का सामना करने को तैयार हूं, बस मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। गुरु ने उसकी ओर देखा और बोले, अच्छा, यदि तुम सच में समाधान चाहते हो तो तुम्हें कुछ समय अकेले रहना होगा। एकांतवास के माध्यम से तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलेगा। यह सुनकर मानव थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने हामी भर दी। गुरुदेव, मैं यह करने को तैयार हूं, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस जंगल के शांत हिस्से में जाकर कुछ दिन अकेले रहना होगा। वहां तुम अपने साथ सिर्फ जरूरी सामान ले जा सकते हो। इन दिनों में तुम्हें किसी से बातचीत नहीं करनी है और बस अपने भीतर उठने वाले विचारों को देखना है। मानव ने गुरु की बातों का अनुसरण करते हुए जंगल के एक हिस्से में अपना डेरा डाल लिया। उसने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से इस अनुभव के लिए तैयार किया। बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के बीच आत्मज्ञान और जीवन के गहरे सत्य सिखाने के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन मानव नाम का एक व्यक्ति गुरु के पास आया। उसने गुरु के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में दुख ही दुख है। कृपया मुझे इन दुखों से मुक्त होने का मार्ग दिखाइए। गुरु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे दुखों का कारण यह है कि तुम चीजों को पकड़ कर रखते हो, उनसे आसक्त हो जाते हो और उन्हें पाने के पीछे भागते रहते हो। यह सुनकर मानव ने गुरु का धन्यवाद किया और कहा,
गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से इसी उत्तर की तलाश कर रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु ने उसे रोकते हुए कहा, पूरी बात तो सुन लो मानव। लेकिन मानव मुस्कुराया और बोला, नहीं गुरुदेव, समझदार को इशारा ही काफी होता है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। एक महीने के बाद मानव फिर से बौद्ध गुरु के पास आया। इस बार उसका हाल बहुत बुरा था। वह बेहद दुखी और थका हुआ लग रहा था। गुरु के चरणों में गिरकर वह बोला, गुरुदेव, आपने जो सलाह दी थी मैंने उसका पालन किया, फिर भी मैं दुखों से घिरा हुआ हूं। ऐसा लगता है जैसे संसार के सारे दुख मुझ पर ही आ पड़े हैं। गुरु ने शांत स्वर में पूछा, बताओ तुमने क्या किया? मानव ने उत्तर दिया, मुझे अपने परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था। मैंने उन्हें छोड़ दिया और उनसे दूर चला गया। शुरुआत के कुछ दिन अच्छे लगे, लेकिन फिर मुझे उनकी याद सताने लगी। अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। यहां तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। मैं उनसे दूर रहकर भी पहले से ज्यादा दुखी हो गया हूं। इसलिए आज मैं वापस घर लौटने की सोच रहा था और आपके पास आ गया। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी? गुरु यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम परिवार, मित्रों और शत्रुओं से भागे, लेकिन वास्तव में तुम उन्हें साथ लेकर भागे थे। मानव ने हैरानी से पूछा, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरु ने उत्तर दिया, जो चीज हमें दुख देती है वह हमारे बाहर नहीं होती। यहां तक कि जो सुख देती है वह भी बाहर नहीं होती। ये सब परिवार, रिश्तेदार, मित्र और शत्रु कहां बसते हैं? ये सब तुम्हारे मन में बसते हैं। जब तुम भागे तो अपने मन को भी साथ लेकर भागे, इसलिए यह सब तुम्हारे साथ ही रहा। तुम इनसे दूर जा ही नहीं सके। गुरु ने आगे कहा, जब ये चीजें हमारे आसपास होती हैं तो हमें यह बोझिल और अधिक लगती हैं, लेकिन जब हम उनसे दूर हो जाते हैं तो हमारा मन उन्हें फिर से पाने की कोशिश करने लगता है। यही कारण है कि तुम्हारा दुख बढ़ गया। मानव गुरु की बातों को समझ चुका था। उसने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि सच्चा सुख और दुख हमारे मन में ही बसता है। कृपया मुझे सिखाइए कि मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, पहला कदम है स्वयं को जानना। जब तुम अपने मन के भावों को समझोगे तो तुम सच्चे सुख का अनुभव कर सकोगे। इस सीख के साथ मानव ने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से जीने का संकल्प लिया। मानव ने बौद्ध गुरु से निराश होकर पूछा, गुरुदेव, यदि चीजों के साथ रहूं तो दुख और चीजों को छोड़कर जाऊं तो भी दुख। क्या मैंने केवल दुख सहने के लिए ही जन्म लिया है? बौद्ध गुरु यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, यह बात बिल्कुल सत्य है मानव। इस संसार में हर कोई केवल दुख सहने के लिए ही जन्म लेता है, परंतु यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख है और उस सुख के पार फिर दुख। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वे अंततः दुख देती हैं, और जिनमें दुख नजर आता है वे ही सुख का कारण बनती हैं। मानव ने चिंतित होकर पूछा, गुरुदेव, क्या इस सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है? गुरु ने कहा, मार्ग है, लेकिन यदि तुम इसी संसार में रहना चाहते हो, लोगों के बीच रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें ऐसे रहना होगा जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो लेकिन मन से अकेले रहो। मानव ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? गुरु ने मानव को अपने साथ एक मेले में ले गए। वहां चारों ओर भीड़ थी, हर तरफ शोर और हलचल थी। गुरु ने मानव से कहा, अपने चारों ओर देखो, क्या तुम यहां किसी को जानते हो? मानव ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यहां कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं है। गुरु ने मुस्कुराकर पूछा, तो क्या तुम यहां अकेले हो? मानव ने सिर झुकाकर कहा, हां गुरुदेव, मैं यहां बिल्कुल अकेला हूं। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं मानव, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। मानव ने स्वीकृति में सिर हिलाया और कहा, हां गुरुदेव, मैं अपने घर लौटने की जल्दी में हूं। मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने माता पिता से मिलने की इच्छा कर रहा हूं। यही सब मेरे मन में चल रहा है। गुरु ने कहा, यही कारण है कि तुम वास्तव में अकेले नहीं हो। तुम्हारा मन तुम्हारे साथ है और उसमें यह सब विचार लगातार चल रहे हैं। इसके बाद गुरु ने मानव से कहा, अब यह सब भूल जाओ, अपनी आंखें बंद करो और अपना ध्यान इस मेले की आवाजों पर केंद्रित करो। मानव ने गुरु के कहे अनुसार अपनी आंखें बंद की
और सारा ध्यान आसपास हो रही आवाजों पर लगाया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह शोरगुल और भीड़ के बीच भी अकेला है। उसे एक अद्भुत एकांत और शांति का अनुभव हुआ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा मानव, इस संसार के बीच रहकर भी अकेले रहने का यही तरीका है। जब तुम्हारा ध्यान केवल वर्तमान पर केंद्रित होगा और तुम्हारा मन शांति में होगा, तो तुम हर जगह अकेले और मुक्त महसूस करोगे। यही अकेले रहने की कला है। मानव ने गुरु की इस शिक्षा को समझा और अपने जीवन में आत्मसात करने का निश्चय किया। जब मानव ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने बौद्ध गुरु से कहा, गुरुदेव, यहां इतनी भीड़ है, फिर भी मैं बिल्कुल अकेला हूं। कोई आवाज मेरे लिए अब महत्वपूर्ण नहीं रही, बस शांति है और मैं हूं। बौद्ध गुरु मुस्कुराए और बोले, यही अकेलापन है। इसी तरह सबके साथ रहो, लेकिन भीतर से अकेले रहो। आसपास सब हों, पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह अकेले रहना सीख लिया, उसे कोई भी दुख या निराशा छू नहीं सकती। वह हर स्थिति में आनंद की प्राप्ति कर सकता है। गुरु ने आगे समझाया, मानव, महान सफलताएं अक्सर अकेलेपन से ही शुरू होती हैं। अकेलापन हमें खुद से मिलाता है। इसे नकारात्मक मत समझो, बल्कि इसे एकांत मानकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे, तो समझो कि तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने एकांत का सम्मान करो। इसके बाद गुरु ने कहा, मैं तुम्हें 7 ऐसी खूबियों के बारे में बताता हूं जो अकेले रहने वाले लोगों में होती हैं और उन्हें दूसरों से बेहतर बनाती हैं। गुरु ने कहना शुरू किया, खुद के प्रति जागरूकता। अकेले रहने वाले लोग दूसरों की तुलना में अपने प्रति अधिक जागरूक होते हैं। वे अपने स्वभाव, आचरण और विचारों को गहराई से समझते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, तो हमें खुद पर विचार करने का समय मिलता है। इस इंट्रोस्पेक्शन से वे अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानते हैं। यही जागरूकता उन्हें किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना करने में सक्षम बनाती है। गुरु की यह बात सुनकर मानव ने सिर झुकाया और गुरु की शिक्षा को गहराई से समझने लगा। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, मानव, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी यह है कि वे सकारात्मक सोच रखते हैं। जब बहुत सारे लोग साथ होते हैं, तो तुलना, जलन, घमंड और लालच जैसे विचार स्वतः मन में आ जाते हैं। इंसान इन विचारों के वश में आकर गलत निर्णय लेने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में ये विचार बिल्कुल नहीं आते, लेकिन दूसरों से कम संपर्क होने के कारण ये विचार उनके मन में बहुत कम आते हैं। गुरु ने समझाया, अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खासियत यह है कि वे अधिक अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं। ये लोग अपना काम खुद करना पसंद करते हैं और दूसरों से मदद लेने से बचते हैं। आत्मनिर्भरता और स्पष्टता इनके स्वभाव में होती है। साथ ही ये लोग अपने समय की कद्र करते हैं और दूसरों का समय भी बर्बाद नहीं करते। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हैं और अनुशासन में रहना इनकी सफलता का एक बड़ा कारण होता है। गुरु ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मानव, अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खूबी यह है कि ये किसी भी विषय पर गहराई से सोचने की क्षमता रखते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। दुनिया के जितने भी महान लेखक, कवि और रचनाकार हैं, वे एकांत में रहकर ही अपनी सर्वश्रेष्ठ कृतियां रच सके। एकांत में रहकर व्यक्ति अपनी आंतरिक आवाज को सुन सकता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, वे एकांत की गहराई से निकले हैं, क्योंकि किसी भी समस्या को समझने और उसका हल निकालने के लिए एकांत सबसे उपयुक्त स्थान है। गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की 5वीं खूबी यह है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग और विशिष्ट होता है। अक्सर जो लोग हमेशा दूसरों के साथ रहते हैं, उनका व्यक्तित्व प्रभावित हो जाता है। चाहे वे कोशिश भी करें, लेकिन जाने अनजाने में दूसरों के स्वभाव और आदतों का कुछ हिस्सा उनमें आ ही जाता है। वहीं अकेले रहने वाले लोग अपनी मौलिकता को बनाए रखते हैं और दूसरों से अलग दिखते हैं। यही उनके व्यक्तित्व को अनूठा बनाता है। गुरु की बातें सुनकर मानव ने गहरी सांस ली और अपने विचारों में खो गया, मानो वह इन शिक्षाओं को आत्मसात करने की कोशिश कर रहा हो। बौद्ध गुरु ने कहा, दूसरों की आदतें और विचार अक्सर हमारे अंदर समा जाते हैं, जिससे हमारे व्यक्तित्व में वह अनूठापन और निरालापन खो जाता है। जिन लोगों का व्यक्तित्व दूसरों के व्यक्तित्व से प्रभावित होता है, उनका स्वभाव कई व्यक्तित्वों का मिश्रण बन जाता है। लेकिन जो लोग एकांत में रहते हैं,
वे अपना अधिकांश समय केवल अपने साथ बिताते हैं, इसलिए उनका व्यक्तित्व सबसे अलग और विशिष्ट होता है। इनका व्यवहार एक अनूठे निरालेपन से भरपूर होता है, जो दूसरों को आकर्षित भी कर सकता है और नहीं भी। गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोग अक्सर ज्यादा रिश्ते नहीं बनाते, लेकिन जिनसे यह संबंध बनाते हैं वे सच्चे दिल से होते हैं। ऐसे लोगों के बहुत कम दोस्त होते हैं, लेकिन जिनके साथ भी दोस्ती होती है वे उस दोस्ती को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। यह लोग कम बात करते हैं, लेकिन जिनके साथ होते हैं उनके साथ संबंध बहुत गहरे और मजबूत होते हैं। फिर बौद्ध गुरु ने कहा, अकेले रहने वाले लोगों की सातवीं खूबी यह है कि वे मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। उन्हें यह समझ होता है कि अगर कोई समस्या आएगी तो उन्हें अकेले ही उसका सामना करना होगा। बार बार ऐसा अनुभव करने से उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है, जिससे वे मानसिक और भावनात्मक रूप से और मजबूत होते जाते हैं। उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि कोई भी समस्या उनके आत्मबल के सामने टिक नहीं सकती। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग और विशेष बनाती है। बौद्ध गुरु की बातें खत्म होने के बाद मानव ने कहा, गुरुदेव, आपकी सभी बातें सही हैं, लेकिन यह कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है? सुनकर बौद्ध गुरु मुस्कुराए और बोले, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है, अगर हम इसे पूरी सकारात्मकता के साथ अपनाते हैं। जब हम दुनिया के साथ होते हैं तो हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हम सिर्फ खुद के साथ होते हैं। यही वह समय होता है जब हम अपने असली रूप को पहचान सकते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कर सकते हैं। तभी हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं, अपनी सोच, अपनी कमजोरियों और हर पहलू पर ध्यान दे सकते हैं। हम अपनी कमियों पर काबू पा सकते हैं और इस तरह से अच्छाई की दिशा और इंसानियत की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अब मानव को गुरु की बात समझ में आई और वह गुरु को धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। दोस्तों, जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं वह हमें तब तक दुख देती हैं जब तक हम उन्हें हासिल नहीं कर लेते, और जैसे ही हम उन्हें हासिल कर लेते हैं तो वह फिर से हमें चिंता में डाल देती है कि कहीं वह हमारे हाथ से निकल ना जाए। जब वह चीज हमसे दूर चली जाती है तो उस खोने का दुख भी हमें गहरा महसूस होता है। जीवन में हम एक चीज पकड़ते हैं, फिर दूसरी और फिर तीसरी, जबकि पिछली चीजें छोड़ते जाते हैं। इस तरह हम सुख पाने की लालसा में दुखों से घिरते चले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वह अपने परिवार और समाज में रहते हुए भी आनंद से जीवन जी सकता है। दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो जाए तो हम उसमें कुछ अच्छे विचार डाल सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें डाल सकते हैं जो हमारी मन की बकबक को शांत कर सकें और हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हमारा मन शांत हो जाए तो फिर हम जो चाहे वह करवा सकते हैं। आज की कहानी एक शिष्य की है जो अपने गुरु से मन को खाली करने के बारे में पूछता है। यह एक प्रेरणादायक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम मानव था। मानव का मन हमेशा भटकता रहता था। वह हमेशा किसी न किसी के बारे में सोचता और अपने भविष्य के बारे में कल्पनाएं करता रहता। जैसे, मेरे पास बहुत धन आएगा और मैं उस धन से एक बड़ा घर बनाऊंगा जिसमें कई नौकर होंगे। ऐसे ही बहुत से विचार उसके मन में चलते रहते थे और उसका मन कभी शांत नहीं होता था। साथ ही नकारात्मक विचार भी उसके मन में चलते रहते थे। उसका मन लगातार बकबक करता रहता था। कभी वह अतीत के बारे में सोचकर पछताता था, काश मैंने वह काम कुछ और तरीके से किया होता। और कभी वह भविष्य के बारे में सोचता रहता, डरता हुआ, अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो। और ऐसे ही कई नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। मानव हमेशा अपने विचारों में खोया रहता था। वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था और चाहता था कि उसके मन में कभी कोई फालतू विचार न आए। लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मन में उठता ही रहता था, जिससे वह जीवन में बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि पास के जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं जो इस प्रकार के समस्याओं का समाधान जानते हैं। उसने कहा, तुम उस समस्या का समाधान तभी पा सकते हो जब तुम उसकी जड़ तक पहुंच सको। फिर बौद्ध भिक्षु ने पूछा, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने कभी उसे थोड़े बहुत भी समझा है?
यह सुनकर मानव ने जवाब दिया, गुरुदेव, मैंने कई बार अपने मन को समझने की कोशिश की है, लेकिन जितना मैं इसे समझने की कोशिश करता हूं, उतना ही यह मेरे लिए रहस्यमय होता जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने मानव को एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर लाओ। मानव तुरंत ही घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर बौद्ध भिक्षु के पास ले आया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब इस घड़े को अपना मन समझो और इन पत्थरों को अपने विचारों की तरह समझो। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसे आदेश दिया, अब इस घड़े में और पत्थर डालो। मानव ने घड़े में और पत्थर डालने की कोशिश की, लेकिन चूंकि घड़ा पहले से भरा हुआ था, तो एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, रुको, जरा ध्यान से देखो, अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि जो भी पत्थर डालने की कोशिश कर रहे थे वे नीचे गिर रहे हैं। यह दृश्य देखकर मानव को समझ में आ गया कि जब मन पहले से बहुत अधिक विचारों से भरा होता है, तो नए विचार उस मन में समाहित नहीं हो सकते। उसे पहले अपने मन को खाली करना होगा ताकि नए विचार आ सकें और उसे शांति मिल सके। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मन को खाली करना या साफ करना 1 या 2 दिन का काम नहीं है। यह एक निरंतर अभ्यास है जो समय लेता है। तुम्हारे विचारों की तरह ही तुम्हारे मन में जो जाल बना हुआ है, उसे सुलझाना भी एक लंबी प्रक्रिया है। तुम्हें अपनी सोच को नियंत्रित करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होगी। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं होता, तो तुम्हें पूरी ऊर्जा एक ही दिशा में लगानी पड़ती है और यही तुम्हारी सफलता का कारण बनती है। लेकिन जब तुम्हारे पास कई विकल्प होते हैं, तो तुम उन्हें चुनने में उलझ जाते हो और कोई भी निर्णय नहीं ले पाते। तुम्हारा मन भी ठीक वैसा ही करता है। यह तुम्हारी क्षमता को बर्बाद कर देता है, क्योंकि हर विचार के साथ वह अन्य विकल्पों के बारे में सोचने लगता है। इसीलिए जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखोगे, तो तुम जीवन में सही दिशा पा सकोगे। मानव को अब यह समझ में आ गया कि उसके मन की बकबक को शांत करने के लिए उसे पहले खुद को पूरी तरह से उस एक विचार पर केंद्रित करना होगा जिसे वह अपने जीवन में सुधारना चाहता है। अब उसने बौद्ध भिक्षु की बातें पूरी तरह से समझ ली थीं। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब से हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताओ और धीरे धीरे अपने मन के विचारों को छांटने की कोशिश करो। कोई भी अव्यवस्थित विचार आए तो उसे अपने मन से निकाल फेंको। जैसे तुमने पत्थर से मूर्ति बनाने में पूरी ऊर्जा लगाई थी, वैसे ही तुम्हारे विचारों को एक दिशा में लगाना जरूरी है। तुम्हारे मन की चुप्पी तभी आएगी जब तुम पूरी तरह से एक सोच में डूबकर उस पर ध्यान केंद्रित करोगे। मानव ने बौद्ध भिक्षु का आभार व्यक्त किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वह जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अपने मन की नियंत्रण में शक्ति पाने के लिए उसे हर दिन अभ्यास करना होगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के लिए पहला तरीका है ऐसे लोगों का साथ छोड़ना जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ और लक्ष्यहीन महसूस कराते हैं। उन्होंने आगे कहा, हमारे आसपास अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो अपने पद, धन या प्रभाव के घमंड में रहते हैं और अपने से छोटे लोगों को हीन समझते हैं। ऐसे लोग अपनी बातों और व्यवहार से हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम उनके स्तर से नीचे हैं और इससे हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर असर पड़ता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, यदि तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो तो तुम्हारी सोच बंध जाती है और तुम जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसके अलावा कई बार हमारे दोस्त, परिवार के लोग और रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं जो हमें छोटा महसूस कराते हैं या हमारे सामने मजाक उड़ाते हैं। उनका व्यवहार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कभी किसी बड़ी सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। मानव ने बौद्ध भिक्षु की बातों को गंभीरता से सुना और समझा। वह जानता था कि यदि उसे अपनी सोच और जीवन को सुधारना है तो उसे नकारात्मकता से दूर रहकर सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना होगा। बौद्ध भिक्षु ने दूसरा तरीका बताया। दूसरा तरीका है अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना। जब तुम अपने आप को नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ पाओ तो तुरंत उसे सकारात्मक विचारों से बदलने की कोशिश करो। जैसे तुम एक बाग में खुशबूदार फूलों को देखते हो, वैसे ही अपनी मानसिकता को अच्छे विचारों से भर दो। इस तरह तुम अपनी चिंता, डर और तनाव को दूर कर सकोगे। मानव ने दूसरे तरीके को भी अपनाने की ठानी और बौद्ध भिक्षु के कहे अनुसार
अपने विचारों को सकारात्मक बनाने का प्रयास किया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब तुम नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हो तो धीरे धीरे तुम्हें अपनी खुद की काबिलियत पर शक होने लगता है। तुम्हारे भीतर आत्मसंशय बढ़ने लगता है और तुम अपनी शक्ति और क्षमता को कम आंकने लगते हो। यही कारण है कि तुमसे हमेशा अच्छे और प्रेरणादायक लोगों का संपर्क होना चाहिए, ताकि तुम उनसे कुछ नया सीख सको, अपनी सोच को सुधार सको और वे तुम्हारी भावनाओं को समझ सकें। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे मित्रों का तुम्हारे जीवन पर सबसे गहरा असर पड़ता है। हम जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं वे हमारे चरित्र और जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुम उन 5 लोगों का प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अगर तुम्हारे साथ रहने वाले लोग सफल और समृद्ध हैं तो तुम भी धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ोगे, लेकिन यदि तुम्हारे दोस्त नकारात्मक हैं तो तुम भी उनकी आदतों को अपनाने लगते हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा था, तुम मुझे किसी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके भविष्य का अनुमान लगा सकता हूं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अक्सर उन लोगों से जुड़ जाते हैं जिनसे हम सच में नहीं मिलना चाहते। हमें उन नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी होती है और जब तक हम उनसे न नहीं कहते तब तक उनका असर हमारे जीवन पर पड़ता रहता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी में उन लोगों को न कहना सीखना होगा जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, जिनसे तुम खुश नहीं हो। जब तुम यह करना शुरू करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुधार होने लगेगा। फिर बौद्ध भिक्षु ने तीसरे तरीके के बारे में बताया। तीसरा तरीका है कि तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य जरूर बदल सकते हो। अतीत में क्या हुआ वह तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन तुम्हारे भविष्य का निर्माण तुम अब से कर सकते हो। तुम्हें वर्तमान में पूरी तरह से जीना होगा और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं। जब तुम वर्तमान में रहते हुए अपने उद्देश्यों पर ध्यान दोगे तो नकारात्मक विचार और अतीत की बातें तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगी। तुम्हें अपनी ऊर्जा और समय उन्हीं चीजों पर लगाना होगा जो तुम्हारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। मानव ने बौद्ध भिक्षु की बातें पूरी तरह से समझी और निर्णय लिया कि वह अपने मित्रों और अपने सोचने के तरीके को बदलने का प्रयास करेगा। उसने यह भी ठान लिया कि वह अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करेगा और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहेगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में जीने से ही हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। अतीत में रहने से कोई भी बदलाव नहीं आ सकता। इसीलिए तुम्हें वर्तमान में जीने की आदत डालनी होगी, तभी तुम अपने भविष्य को सही दिशा में मोड़ पाओगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने चौथे तरीके के बारे में बताया। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर हमारी ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर में आएगी। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारे मन में नकारात्मक विचार कैसे नहीं आएंगे। जब शरीर कमजोर होता है तो मन में भी अशांति और नकारात्मकता रहती है। इसलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हमारा मन भी स्वस्थ रह सके। बौद्ध भिक्षु ने 5वें तरीके के बारे में कहा। 5वां तरीका है कि तुम रोज ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह और रात को सोने से पहले होता है, लेकिन यदि तुम ध्यान में गहरा उतरना चाहते हो तो सबसे उपयुक्त समय रात का होता है। रात में ध्यान करने से नींद में सुधार होता है और गहरी नींद भी आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर मन में उठने वाले विचारों पर भी ध्यान लगा सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से तुम जल्दी गहरे ध्यान में उतर सकते हो, जो ध्यान करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो तुम रोज खुद के साथ वक्त बिताओ, अपने आप को समझो और देखो कि मन में किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं। छठा तरीका है कि तुम नई नई जगहों पर घूमने जाओ। एक पुरानी कहावत है कि यात्रा करने से इंसान को न केवल नए अनुभव मिलते हैं बल्कि उसकी सोच और मानसिकता में भी परिवर्तन आता है। जब तुम नई जगहों पर जाते हो तो तुम्हें नए लोग, संस्कृतियां और विचार देखने को मिलते हैं जो तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। यह तुम्हारे मानसिक विकास और आंतरिक शांति के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। मानव ने बौद्ध भिक्षु की बातों को ध्यान से सुना और समझा। वह अब इन तरीकों को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार था, ताकि वह अपने जीवन में सुधार ला सके और अपने मन को शांत और सशक्त बना सके।
बौद्ध भिक्षु ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। एक लंबी यात्रा आपको 300 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। जब आप महीने भर लगातार भ्रमण करते हैं तो आपको न केवल नई जगहों से ज्ञान मिलता है, बल्कि मन को भी एक नया रूप मिलता है। नई जगहों पर जाकर मन प्रसन्न रहता है और नए विचारों का जन्म होता है जो जीवन को एक नई दिशा देते हैं। यात्रा करने से न केवल दुनिया के बारे में ज्ञान मिलता है, बल्कि आत्मा भी शांति प्राप्त करती है। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, मन के जाल में कभी मत फंसो। मन को खाली करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बजाय जीवन में ध्यान करना सीखो और अपने ध्यान को केंद्रित करो। जब तुम किसी काम में जुटो तो उसे इस तरह करो कि वह तुम्हारा अंतिम काम हो। उस काम को पूरी मेहनत से करो और जब वह काम पूरा हो तो फिर दूसरे काम पर ध्यान दो। किसी भी काम को करने से पहले उसे मन से स्वीकार करो और अपने मन को उस काम पर केंद्रित करो, ताकि कोई अन्य विचार आकर तुम्हारे मन को भटका न सके। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, मन के मायाजाल से निकलना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम शांत मन से ध्यान करते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मन को खाली करना या विचारों को नियंत्रित करना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान और संयम के साथ सही दिशा में प्रयास करें तो यह संभव है। अगर हम अपने मन को भटकने से रोककर किसी भी कार्य में पूरी एकाग्रता से जुट जाते हैं तो हम न केवल शांति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि जीवन में सफलता भी पा सकते हैं। अंत में बौद्ध भिक्षु ने कहा, हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, वर्तमान में जीने की कला सीखनी चाहिए और हर कार्य को पूरी मेहनत और एकाग्रता से करना चाहिए। इस तरह हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। मानव ने बौद्ध भिक्षु की बातों को आत्मसात किया और उसे अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। उसने अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हुए अपनी यात्रा को जारी रखने का फैसला किया, ताकि वह जीवन में शांति, संतुलन और सफलता पा सके। उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज ही मेरे चैनल प्रोफाइल पर जाएं और हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके लिए ये सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन नहीं, बल्कि नई सोच, नई उम्मीद और नई जिंदगी की शुरुआत है। बौद्ध गुरु ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर धीरे से उत्तर दिया, प्रिय मानव, तुम्हारा दुख इसीलिए है क्योंकि तुम अपने शब्दों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हो। शब्दों का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा होता है। कभी कभी हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि हमें कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी होती है। फिर बौद्ध गुरु ने एक कहानी सुनाई जो उस मानव के दिल में गहरे प्रभाव डाल गई। एक समय की बात है, बौद्ध गुरु ने कहना शुरू किया, एक गांव में एक संतरी खड़ा था और वह बहुत गुस्से में था। एक दिन एक यात्री गांव में आया और संतरी से रास्ता पूछा। संतरी ने बहुत गुस्से से जवाब दिया और यात्री को चुपचाप छोड़ दिया। यात्री ने सोचा कि यह संतरी क्यों इतना गुस्से में है। वह उसे समझाने की कोशिश करने गया, लेकिन संतरी ने चुप रहकर कोई जवाब नहीं दिया। यात्री ने सोचा कि अगर वह और कुछ कहेगा तो इससे संतरी को और गुस्सा आ जाएगा, इसलिए उसने चुप रहना बेहतर समझा। संतरी का गुस्सा जैसे जैसे समय के साथ कम हुआ, उसने यात्री को देखा और माफी मांगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी गुस्से में आकर बोला हुआ शब्द किसी को आहत कर सकता है। अगर उस समय यात्री भी अपनी प्रतिक्रिया देता तो बात और बिगड़ सकती थी। बौद्ध गुरु ने फिर मानव से कहा, यही वह समय था जब यात्री ने चुप रहकर अपनी समझदारी दिखा दी, और यही तुम्हें समझने की जरूरत है। कभी कभी हमें अपनी बातों पर लगाम लगानी चाहिए और चुप रहना चाहिए। शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करो, क्योंकि एक गलत शब्द किसी के दिल को तोड़ सकता है, जबकि एक अच्छा शब्द किसी की जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम अपने शब्दों का सही तरीके से उपयोग करने की कला सीख जाओ तो तुम न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बना सकोगे, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकोगे। मानव ने बौद्ध गुरु की बातें ध्यान से सुनी और समझा कि उसकी समस्याओं का समाधान उसकी शब्दों के सही प्रयोग में छिपा है। उसने ठान लिया कि अब वह अपने शब्दों का उपयोग सोच समझ कर करेगा और जहां चुप रहना सही होगा वहां चुप रहेगा।
याद रखो, बौद्ध गुरु ने कहा, कभी भी अपने शब्दों को हल्के में मत लो। शब्दों में बहुत शक्ति होती है, इन्हें सही दिशा में प्रयोग करना सीखो। मानव ने गुरु का आभार व्यक्त किया और अपने जीवन में इस नई समझ को लागू करने का प्रण लिया। बौद्ध गुरु ने उस व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय मानव, यह सच्चाई है कि हमारी वाणी में बहुत शक्ति होती है और यदि हम इसे सही तरीके से प्रयोग करें तो यह न सिर्फ हमें बल्कि हमारे समाज को भी लाभ पहुंचा सकती है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी परिस्थितियां बताऊंगा जब तुम्हें कम बोलना चाहिए या फिर कभी कभी चुप रहना सबसे बेहतर होता है। गुरु ने एक उदाहरण देना शुरू किया। एक बार की बात है, एक राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसके पास एक बुद्धिमान मंत्री था जो हर बात को ध्यान से सुनता था और तभी जवाब देता था। एक दिन राजा ने मंत्री से पूछा, तुम कभी गलत क्यों नहीं बोलते? मंत्री ने जवाब दिया, राजा महोदय, यह तभी संभव है जब हम 3 बातों को ध्यान में रखें। पहले, हम जो बोलें वह सही हो। दूसरे, वह समय के हिसाब से उपयुक्त हो। और तीसरे, वह शब्द किसी को दुख न पहुंचाए। इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर हम इन 3 पहलुओं का ध्यान रखें तो हमारी वाणी शक्तिशाली बन सकती है। लेकिन इसके विपरीत, अगर हम बिना सोचे समझे बोलते जाते हैं तो हम न केवल अपने समय की बर्बादी करते हैं बल्कि दूसरों को भी असहज कर देते हैं। बौद्ध गुरु ने फिर कुछ विशेष परिस्थितियां बताईं जब चुप रहना सबसे अच्छा होता है। जब कोई गुस्से में हो, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में हो तो उस समय अगर तुम कुछ बोलने की कोशिश करते हो तो यह केवल स्थिति को और बिगाड़ सकता है। गुस्से में बात करना केवल और अधिक गुस्सा उत्पन्न करता है। इस स्थिति में सबसे अच्छा है चुप रहना और उस व्यक्ति को शांत होने का समय देना। जब कोई व्यक्ति दुखी हो और उसके मन में पीड़ा हो तो उस समय उसे समझाने के बजाय चुप रहकर उसे सुनना बेहतर होता है। तुम्हारा चुप रहना ही उसे सहारा दे सकता है और बाद में वह खुद अपने दिल की बातें तुमसे साझा कर सकता है। जब तुम्हारी बातों से किसी को आहत होने का डर हो, यदि तुम्हारी वाणी से किसी को दुख पहुंचने का खतरा हो, तो उस स्थिति में चुप रहना हमेशा सही रहता है। तुम्हें अपनी वाणी का प्रयोग सिर्फ तब करना चाहिए जब तुम पूरी तरह से सुनिश्चित हो कि तुम्हारी बात से कोई आहत नहीं होगा। जब तुम्हें पूरा ज्ञान ना हो, कभी कभी हमें किसी विषय पर पूरी जानकारी नहीं होती और ऐसे में हमें ज्यादा बोलने से बचना चाहिए। अगर तुम सच में कुछ नहीं जानते तो चुप रहना बेहतर है। यह तुम्हारे ज्ञान की कमी को छिपाने से कहीं बेहतर है। अगर तुम इन परिस्थितियों का पालन करते हुए अपनी वाणी को नियंत्रित कर सको तो तुम न केवल खुद को सम्मान दिलाओगे बल्कि समाज में भी एक अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करोगे। शब्दों का सही उपयोग तुम्हें हर किसी की नजर में सम्मानित कर देगा। मानव ने बौद्ध गुरु की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। उसने गुरु से यह वचन लिया कि वह अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेगा और सोच समझकर ही बोलेगा। बौद्ध गुरु ने फिर कहा, याद रखो, तुम जब भी कुछ बोलो तो वह शब्द तुम्हारी आत्मा से निकले और सीधे दूसरे के दिल में पहुंचे। यही जीवन की सच्ची कला है। बौद्ध गुरु ने गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम्हारी बात सही है। अगर हम हर समय सोच समझकर बात करें तो जीवन बहुत सरल हो सकता है। यह सच है कि हमें कभी कभी अपनी बुद्धि और विचारों को बहुत ज्यादा उपयोग में लाने की जरूरत नहीं होती। बस सही समय पर चुप रहना और सही बातें सुनना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरु ने फिर समझाते हुए कहा, अब मैं तुम्हें और भी परिस्थितियां बताता हूं जब तुम्हें चुप रहना चाहिए। सबसे पहली स्थिति वह है जब तुम किसी ऐसे विषय पर बात कर रहे हो जिसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। इस स्थिति में चुप रहना ही सबसे अच्छा होता है। मान लो किसी व्यक्ति के साथ एक गहरी बीमारी की चर्चा हो रही हो और तुम उस बीमारी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन फिर भी तुम व्यर्थ में बीच में टांग अड़ाते हो और उसे दवाइयां या उपाय बताने की कोशिश करते हो। क्या होगा? तुम्हें अपने ही शब्दों से अपमान सहना पड़ेगा और सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करेगा कि तुम उसके दर्द को समझने के बजाय अपनी बातों के जरिए उसे नुकसान पहुंचा रहे हो। ऐसे में तुम्हारी प्रतिष्ठा भी खतरे में पड़ जाती है क्योंकि तुमने बिना समझे कुछ बोला है। गुरु ने फिर कहा, इसीलिए जब तुम किसी विषय पर अनभिज्ञ हो तो उस समय सिर्फ सुनना ही सर्वोत्तम विकल्प है। सुनना भी एक कला है और यह तुम्हें सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर करता है।
यदि तुम सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते हो तो वह व्यक्ति यह महसूस करता है कि तुम उसे समझ रहे हो और इस प्रक्रिया में एक सच्चा संबंध बनता है। जब तुम उस व्यक्ति की पूरी बात को ध्यान से सुनते हो तो यह संकेत देता है कि तुम उसकी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हो, और अगर तुम फिजूल के ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। याद रखो, शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करो। जब तुम कुछ नहीं जानते तो चुप रहना ही सबसे अच्छा होता है, और जो तुम जानते हो उसे समझदारी से बोलो ताकि वह सामने वाले तक सही तरीके से पहुंच सके। मानव ने ध्यान से गुरु की बातों को सुना और समझा कि उसे किस तरह अपनी वाणी को नियंत्रित करना चाहिए। अब उसे यह एहसास हुआ कि शब्दों की शक्ति को समझना और सही समय पर बोलना जीवन में शांति और सम्मान लाता है। बौद्ध गुरु ने फिर कहा, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। यह तुम्हें न सिर्फ सम्मान दिलाता है बल्कि सामने वाले से गहरी समझ भी प्राप्त करता है। बौद्ध गुरु ने कहा, तुम सही समझे, कभी कभी सिर्फ चुप रहना और सुनना ही किसी को अपना मित्र बना सकता है। अब मैं तुम्हें कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। दूसरी ऐसी स्थिति है जब इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, और वह है जब हम भोजन कर रहे होते हैं। खाना खाते वक्त हमें हमेशा शांत रहकर, ध्यानपूर्वक और मौन रहकर भोजन करना चाहिए। गुरु ने आगे कहा, महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायी भिक्षु हमेशा शांत होकर भोजन करते थे। वे हर एक टुकड़े का पूरा स्वाद लेते थे, जिससे उनका शरीर पूरी तरह से ऊर्जा से भर जाता था। लेकिन हम अक्सर खाना खाते वक्त बातों में खो जाते हैं, किसी से बातें करते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं, और हम भोजन पर ध्यान नहीं देते। परिणाम स्वरूप हमारा शरीर आवश्यक ऊर्जा को नहीं प्राप्त कर पाता और हम थके हुए रहते हैं। यही कारण है कि भिक्षु जो साधारण भोजन करते थे फिर भी स्वस्थ और ऊर्जावान रहते थे। इसका कारण यह था कि वे अपने भोजन को शांति से पूरी तरह से महसूस करके खाते थे। गुरु ने कहा, तुम भी जब कभी भोजन करो तो पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करो, मौन रहकर भोजन करो और हर एक बाइट का आनंद लो। इससे तुम न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त करोगे। फिर गुरु ने कहा, तीसरी स्थिति वह है जब तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए। गुस्से में बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उस गुस्से से निकला हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता। कभी कभी हम गुस्से में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। गुस्से में अगर तुम चुप रहते हो तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी जीत है। गुस्से में शांत रहना एक कला है जो बहुत कम लोग सीख पाते हैं। जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम्हारा मन और शरीर दोनों असंतुलित हो जाते हैं। ऐसे में अगर तुम चाहो तो गुस्से को शांत करने के लिए शारीरिक व्यायाम कर सकते हो। दौड़ना, कसरत करना या बस चलना, ये सारे उपाय तुम्हारे गुस्से को शांत करने में मदद कर सकते हैं। जैसे जैसे तुम्हारा शरीर थकेगा, तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और तुम पाएंगे कि गुस्से में चुप रहना अब आसान हो गया है। गुरु ने फिर कहा, जब तुम गुस्से को काबू में करना सीख जाओ तो तुम अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करोगे। यह शक्ति तुम्हारे जीवन को संतुलित बनाएगी और तुम्हें और भी ज्यादा बुद्धिमान बनाएगी। यदि आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो आप न केवल अपने जीवन को आसान बनाएंगे बल्कि दूसरों से भी ज्यादा सम्मान प्राप्त करेंगे। गुरु ने कहा, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपने उस गुस्से की ऊर्जा को सकारात्मक रूप में बदल दिया है, और यही बुद्धिमान व्यक्ति की असली पहचान होती है। तो दोस्तों, आगे की कहानी दूसरी आवाज में सुनते हैं, तो कहानी शुरू करते हैं। जो अपनी प्रतिक्रिया पर काबू पा लेता है वही सही मायने में बुद्धिमान होता है। वह व्यक्ति जो दूसरों के तानों को भी अपनी प्रेरणा बना लेता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपनी दिशा ढूंढ लेता है, वही असली बुद्धिमान होता है। जैसे कोई व्यक्ति जहर को भी दवा में बदलकर इस्तेमाल करना सीख ले, वही सच्चा ज्ञानी होता है। गुरु ने आगे कहा, चौथी जगह है जहां चुप रहना आपके लिए सबसे अच्छा होगा। यह तब है जब चार लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। जब लोग किसी बैठक या चर्चा में होते हैं तो सभी को एक साथ बात करने का मौका नहीं मिल सकता। एक व्यक्ति बोलेगा और बाकी तीन लोग सुनेंगे। यही सही तरीका है ताकि बातचीत आगे बढ़ सके। अगर कोई व्यक्ति बीच में ही दूसरों की बात काटता है और अपनी बात रखता है तो वह न केवल चर्चे में किसी दिशा में नहीं ले जाएगा बल्कि वह खुद को मूर्ख साबित करेगा। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो सबसे पहले सामने वाले को अपनी बात खत्म करने दीजिए। जब वह अपनी बात पूरी कर ले
तब आप अपनी बात रखें। यही एक अच्छे इंसान की पहचान है। और अंत में एक और महत्वपूर्ण बात, जब हमारे माता पिता हमें डांटते हैं या हमसे नाराज होते हैं तो ऐसी स्थिति में भी हमें चुप रहना चाहिए। उनका विरोध करने से कोई फायदा नहीं होता। उनकी नाराजगी थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगी, लेकिन उस समय बोले गए शब्द हमेशा हमारे मन को परेशान करेंगे। अगर आप उनके सामने अपना विरोध करेंगे तो यह उन्हें यह महसूस कराएगा कि आप उनकी इज्जत नहीं करते। जब आप चुप रहते हैं तो आप उन्हें सम्मान देते हैं, और यही एक अच्छे व्यक्ति का गुण है। जब हमें गुस्सा आए तो हमें उस गुस्से को अपनी तरफ से नियंत्रित करना चाहिए। कुछ समय के लिए शारीरिक व्यायाम करें, दौड़ें या चलें, इससे आपका मन शांत हो जाएगा। गुरु ने अंत में कहा, कम शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, जैसे हथियार, उन्हें सावधानी से इस्तेमाल करो। गुरु की इन बातों ने उसे गहरी सोच में डाल दिया। उसे समझ में आ गया कि शब्दों की शक्ति को संभालने के लिए चुप रहना भी एक कला है। इस कला को सीखने से न केवल वह अपने जीवन में सफलता पा सकता था, बल्कि वह दूसरों के दिलों में भी जगह बना सकता था। गुरु की बातों ने उस व्यक्ति के मन को गहरे से प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में अगर वाणी की शक्ति को सही दिशा में उपयोग किया जाए तो न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी शांति और प्रेम लाया जा सकता है। गुरु ने जो सिखाया वह एक अमूल्य उपहार था, जो उसने न सिर्फ अपने जीवन में बल्कि दूसरों के साथ भी साझा किया। वह व्यक्ति गुरु के सामने नतमस्तक हुआ, उन्हें प्रणाम किया और घर लौटते वक्त हर कदम में संतुष्टि और शांति का अनुभव किया। वह जानता था कि अब उसे हर शब्द, हर विचार और हर कृति को होश में रहकर करना होगा, ताकि वह अपनी और दूसरों की जीवन यात्रा को और अधिक सुंदर बना सके। अगर इस कहानी ने आपको भी कुछ सिखाया हो तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सिद्धार्थ 2x चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।